नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HPG के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में एसपी टैट का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप्स वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो आपका ट्राम्बे में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, ट्राम्बे। ट्राम्बे जो है वो आपका मुंबई में स्थित है, जिसकी स्थापना आपकी 1954 को होती है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधानों की बात करें तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो कि आपका चेन्नई में स्थित है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका करनाल में स्थित है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है, और भारत मौसम विज्ञान ये आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के अनुसार भारत है एक, जो आपका संविधान के अनुसार भारत जो है वो आपका राज्यों का एक संघ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का संघ संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उल्लेख किया गया है। राज्यों का संघ भारतीय संविधान के भाग 1 में बताया गया है। भारतीय संविधान में भाग 2 नागरिकता के से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार की नागरिकता है। तो भारत की जो नागरिकता है वो आपकी एकल नागरिकता है। जो आपकी भारत की नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारत की नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय नागरिकता पर पहला संशोधन जो हुआ था वो आपका 1986 को हुआ था। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिकता पर पहला संशोधन कब हुआ था। तो भारतीय नागरिकता पर पहला संशोधन जो हुआ था वो आपका 1986 को हुआ था। संविधान का तीसरा भाग जो है वो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसका वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। दूसरा आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे आर्टिकल 19 से 22 तक वर्णन किया गया है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपका आर्टिकल 23 से 24 में वर्णन किया गया है। फोर्थ आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ आता है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और सिक्स्थ आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एचपी टैट एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से भारतीय संविधान का भाग 5 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको हर बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाग 5 क्या कहता है, जो आपका संघीय कार्यपालिका जो है ये भारतीय संविधान के भाग 5 में आता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, जो आर्टिकल 52 में बताया गया है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो वर्तमान के राष्ट्रपति जो हैं वो आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करें आपके उपराष्ट्रपति जो होता है वो आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और जिसे आर्टिकल 63 में वर्णन किया गया है। और ये किस संविधान से लिया गया है।
इसका जो आंसर देना है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास की नेक्स्ट क्या है कि संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है। जो आपका संविधान में संशोधन का प्रावधान जो मिलता है वो आपका आर्टिकल 68 में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए आर्टिकल 68। बात करें आपके जो आपका संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था, तो संविधान का पहला संशोधन जो हुआ था वो आपका 1951 में हुआ था। जो आपका एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जा सकता है कि हर बार पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन जो हुआ था वो आपका 1951 को होता है। ऑप्शन में हम दे रखे हैं आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 जो है वो आपका राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास कि वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया। तो जो आपका वेदों की ओर लौटो का आह्वान जो किया था वो आपका दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। अब हम कुछ महत्वपूर्ण नारे को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था वो आपका भगत सिंह द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। करो या मरो का नारा ये आपका महात्मा गांधी ने दिया था। हे राम भारत छोड़ो ये आपका महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा जो दिया था वो आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है ये आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। वेदों की ओर लोटो की ओर ये आपका दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को ये आपका मंगल पांडे द्वारा दिया गया था। जय जगत जो है ये आपका विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। इम्पोर्टेंट ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये किसने दिया था। तो ये दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है। तो जो आपका साम्राज्यवाद का अर्थ जो है वो आपका विस्तारण शोषण और उपनिवेशवाद से है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है। तो जो आपका भारत में नागरिकता का अंत जो किया जाता है ये आपका ऑप्शन डी इनमें से किसी के द्वारा भी भारत के अंत नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नागरिकता का पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो जो आपकी नागरिकता का संबंध किस आर्टिकल से दिया गया है। तो नागरिकता का संबंध जो है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किया गया है और ये भाग 2 में आता है। एग्जाम में ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार की नागरिकता है। तो भारत की नागरिकता जो है वो आपकी एकल नागरिकता है जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जीडीपी में पी का अर्थ होता है। तो जीडीपी में पी का अर्थ जो है वो प्रोडक्ट से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ब्लैक पगोडा स्थित है। जो आपका ब्लैक पगोडा जो है वह आपका ऑप्शन बी कोणार्क में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कोणार्क। जो आपका कोणार्क जो है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो जो आपका भगवान बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो आपका कुशीनगर में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कुशीनगर। बात करें गौतम बुद्ध की या महात्मा बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जो आपका जन्म जो हुआ था वो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। जिनके पिता का नाम सुशोधन था, माता का नाम महामाया था और बचपन का नाम जो था वो आपका सिद्धार्थ था। जब महात्मा बुद्ध जो थे 7 वर्ष के थे तो
उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो माँ थी, उनका देहांत हो जाता है। तो उनका पालन पोषण जो करता है उनकी जो मौसी जो होती है प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा पालन पोषण किया जाता है। जो आपके गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो आपके बोध गया में होती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो होती है वो आपकी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में होती है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो मुख्य 4 संगीतियाँ जो हुई थी इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। रवि पीके पीके रवि पीके पहली जो बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपकी राजगृह में हुई थी। वो आपके अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, वो अशोक के कार्यकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपके कुंडलबन कश्मीर में हुई थी, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था। तो भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम राजा जो था वो आपका ईटो क्रीक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद जय हिमाचल।